वो विनियतम होगा। हाँ, वो मन ऊपर उसकी संपूर्ण मास्टरी होगी। ठीक है, इसीलिए आवश्यक है कि परिक्षलोकान हो जाए। बाह्य अंग जितने मजबूत होंगे इतना आंतर अंग में आगे जाने की सुलभता होगी। जैसे पतंजलि योग सूत्र देख ले, उसमें भी इस प्रकार से ही अष्ट अंग है। तो व्यक्ति ध्यान या फिर धारणा के लिए प्रयास तो करता ही है, प्रयास तो कौन मना कर सकता है, लेकिन सफलता किसको मिलेगी? जिसके आगे के अंग है, यम नियम एक्सेट्रा, वो मजबूत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब व्रति है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये व्रति है। वो उस प्रकार की डिसिप्लिन, इस प्रकार की मनोभूमिका में वो स्थित है। फिर जाकर प्रॉपर प्रत्याहार होगा, प्रॉपर धारणा होगी, प्रॉपर ध्यान होगा, और वही ध्यान जो है समाधि में कल्मिनेट होगा। तब जाकर ये बात बनती है। और देखो, भक्त साधक, ऐसे साधक है, ऐसे भक्त, हमें यही चाहिए। बस उसके लिए वो जरूरी जो पुरुषार्थ करना है, जो हमारे हिस्से आया है, वो हम करें। गुरु के हिस्से में जो है पता है उनको, कहने की जरूरत नहीं, हम हमारा कार्य करें, है ना। तो जो व्यक्ति, जो योगी इस प्रकार से विनियतम चित्तम सर्व कामेभ्यः निस्पृहः, इस प्रकार से जिसके चित्त की स्थिति है, हाँ, जो इस प्रकार से ध्यान जो है अभी एकाग्र हो रहा है, उसका प्रत्याहार, धारणा सब ठीक, तो अभी वो आगे उसके चित्त, आगे उसको कैसा अनुभव होगा, ठीक है। उसकी बात नेक्स्ट श्लोक में 19, ओके, उसमें भगवान कहते हैं, ठीक है, मन है, चित्त है, अपने ध्येय में, ईश्वर में, आत्मा में तद्रुप हो गया, उसकी क्या निशानी है। तो कुछ श्लोक यहाँ पर भगवान उसके बारे में कहते हैं। 19वां पढ़ेंगे। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। समाधि की बात है यहाँ पर। पहले तो उसको थोड़ा, पतंजलि योग सूत्र में समाधि वहाँ पर भी कही गई है 2 प्रकार, सविकल्प, निर्विकल्प। जब ध्याता, माने कि जो ध्यान कर रहा है, उसके ध्यान में सिर्फ और सिर्फ ध्येय है ना, सिर्फ और सिर्फ इष्ट है, चलो भगवान राम है, माँ है, सिर्फ और सिर्फ। अन्य कोई भी जगह, अन्य कोई भी विषय पर उसका विषयांतर नहीं होता, विजातीय वृत्ति प्रवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजातीय वृत्ति प्रवाह इसको कहते हैं, है ना। जो ध्येय विषय है, जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहां पर ही चित्त, मन सतत जाता है, सातत्य के साथ, ठीक है। तो मैं राममय हो गया, हाँ, मैं शिवमय हो गया, एक्सेट्रा। तो ये है समाधि, ओके, सविकल्प कहते हैं। अब वही समाधि जो ज्यादा गाढ़ी होती है, ध्यान ज्यादा गाढ़ा होता है तो ही समाधि होती, वही। और यही समाधि अगर ज्यादा गाढ़ी होती है तब सिर्फ और सिर्फ ध्येय रहा, ध्याता जो है उसका स्वयं का भी भान गया, ओके, स्वयं का भी भान नहीं रहा, निर्विकल्प समाधि।
देखो यहाँ पर भगवान बात करते हैं यहाँ पर उस समाधि की, हम देखेंगे। और भगवान यहाँ पर चित्त को, चित्त की स्थिति को समझने के लिए, हम अच्छे से समझ सके उसके लिए एक उपमा देते हैं। उपमा से पता चलता है कि चित्त की स्थिति कैसी होगी, कैसी कहलाती है। तो भगवान कहते हैं, उपमा किसकी देते हैं? दीपः। कैसा चित्त है? विनियतम चित्तम। वो हमने अर्लियर श्लोका में देखा है। चित्त जो है अभी मेरे ही कहे हुए मार्ग में आगे बढ़ता है, मन के जो ध्येय है वो दिशा में ही वो चिंतन या संकल्प करता है, ध्येय विरुद्ध नहीं जाता। इस प्रकार का आज्ञाकारी हो गया, सात्विक जागृत इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो ऐसा चित्त, उसकी एक स्थिति यहां पर बता रहे हैं। चित्त की स्थिति कैसे? यथा दीपः, दीपक जैसे होता है, नहीं गते। कैसा दीपक? जिसको हमने जलाया है, ओके। और निवातस्थ, दीपक को हम जलाते हैं तो नेचुरली उसकी जो फ्लेम होती है, ज्योति, वो थोड़ी हिलती डुलती रहती है। क्यों हिलती है? क्योंकि आजू बाजू जो थोड़ा भी वायु होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर भगवान एक उपमा देते हैं हमें समझने के लिए कि निवातस्थ, जहां पर इस प्रकार से वायु नहीं है, ठीक है, कोई ब्रीज नहीं आती है, पवन नहीं आता है, ऐसा कोई जैसे कोना हो, कोई कमरा हो, वहां पर इस दीपक को जलाया है। तो दीपक की जो ज्योति है वो हिलती नहीं है, ठीक है। और अगर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो थोड़े दूर से देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पिक्चर ही है, इतना स्थिर। लेकिन हकीकत क्या है? दीपक जो है उसमें ज्योति हर पल नई नई आती है। क्योंकि जो ऑयल है या घी है, जो भी, वो बर्न होता है ना, और उससे ही ज्योति आती है, हर पल नया। लेकिन जो पुराना था एग्जैक्टली वैसा ही, तो हमें लगता है जैसे पिक्चर है ना, एकदम स्थिर। तो वो क्या यहाँ पर सूचित करता है? चित्त की स्थिति कैसी है कि चित्त की एकाग्रता इतनी जबरदस्त है कि ऐसा ही लगता है कि जैसे चित्त स्थिर हो गया। उसमें वृत्ति प्रवाह होता है, सजातीय वाला होता है ना? वृत्ति प्रवाह होता है। देखो, चित्त में अगर मन में एक हमें ऐसा लगता है कि हाँ देखो मन में अभी विचार शांत हो गए वगैरह, वो होता है, ठीक है, वो एक स्टेज है, ठीक है। कौन से विचार शांत हो गए? तो क्या बाह्य विचार शांत हो गए। लेकिन मन में कुछ ना कुछ जो चिंतन होता है, डीपली भी कुछ भी एक्टिव, वो सभी ध्येय मूलक जब होती है तब तदाकार कहते हैं उसको, वृत्ति। तद आकार, कौन सा आकार? ध्येय आकार, वो बनी रहे। चित्त में चंचलता, चांचल्य नहीं है। ओके, दीप से, निवात स्थित दीप से ये बताना चाहते हैं। और साथ में दीपक की उपमा दी है। देखो, कोई ऐसे कोई घट या फिर कोई पत्थर की उपमा नहीं दी, क्योंकि वो तो जड़ है। दीपक तो है चेतन, प्रकाश है वहां पर। तो मन जो है वो जड़वत नहीं हुआ। देखो, जड़वत हो गया तब भी ऐसा ही होता है कि स्थिर है ना। पतंजलि योग सूत्र में जो सुषुप्ति है ना, उसको भी वृत्ति कही गई है। सुषुप्ति भी वृत्ति ही है, ऐसा।
अभावाकार वृत्ति, कोई भी विषय का आकार वहां पर बना ही नहीं है। अभाव, विषय का अभाव, वृत्ति, जागृति वृत्ति, स्वप्न भी वृत्ति, सुषुप्ति भी वृत्ति। और देखो महर्षि पतंजलि तो बहुत ही बड़े ऋषि है। एक एक शब्द बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है। भगवान शंकराचार्य भी उसको कहते हैं चित्त वृत्ति विशेषज्ञ, उनको ऐसे एक उपनाम दिया है, चित्त वृत्ति विशेषज्ञ। आप वो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहते हैं, दीपक, जैसे दीपक एकदम स्थिर, ओके, प्रकाशमान, सेम वे चित्त भी ऐसे जागृत, जरा भी डल नहीं, और ध्येयाकार वृत्ति सतत सातत्य के साथ, एक भी विषयाकार वृत्ति बीच में नहीं। क्योंकि विषयाकार जो भी वृत्ति है वो तो कहते हैं चांचल्य, वही चंचलता है चित्त की, वही भटकन है चित्त का, तो वो यहां पर नहीं है, ठीक है। और देखो चित्त का जो विषय है वो भी चेतन ही है, चित्त स्वयं चेतन है, यस, क्योंकि वो क्या कहते हैं चिदाभास, उसका विषय, ध्यान का विषय भी चेतन ही है, चाहे आत्मा हो, हाँ, या फिर मेरे इष्ट हो, चेतन ही है। तो चित्त की प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप स्थिति, ओके, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा में चित्त स्थिर हो गया, चित्त का स्थिर होना, उसको यहां पर एक उपमा के साथ कंपेयर किया है, दीपक। तो जैसे दीपक, हाँ, एकदम स्थिर रूप से, और उसकी अगेन एक और अंग देखे तो उसकी जो ज्योत है ऊपर की तरफ ही रहती है ना? तो चित्त भी यहाँ पर किस प्रकार से आत्मोन्मुख होने, अधोमुख, विषयमुख नहीं, इस प्रकार की योगिनः चित्तस्य, योगिनः चित्त निवातस्थित दीपवत् वर्तते, ऐसे उसका चित्त वर्तन करता है। कौन सा योगी, विनियतम चित्तम, निस्पृह सर्व कामेभ्यः निस्पृह चित्तम। हाँ, कौन सा योगी, युक्त आहार विहार, युक्त स्वप्नावबोधस्य, वो योगी का चित्त। कौन सा योगी, जो विगत भी बना है, सब कनेक्ट करके, है ना, ये फाइनल एग्जाम है तो पूरा सब यहाँ पर आता है। कहते हैं ना कि अगर गलती है तो आखिर में पकड़ा जाती है, वहां पर हमें सॉल्व करना होता है, और पहले से सब ठीक ठाक है तो वो सब सीधा उतरेगा। तो वही चित्त जिसने, जो योगी ने जब बाह्य अंग सब ठीक किए हैं, पुरुषार्थ के साथ, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, है ना, तब उसको इस प्रकार की चित्त की स्थिति प्राप्त होती है या फिर बनती है। उसका पुरुषार्थ का ये पर्यवसान है, उसको ही कहते हैं आत्माकार वृत्ति। विषयाकार नहीं, विषयाकार विवर्जित, और आत्मा तदाकार चित्त वृत्ति। योगी यत चित्तस्य, जिसका चित्त यत है, स्वयं के काबू में है, बुद्धि के निश्चय के काबू में है, उसका चित्त इस प्रकार से, हाँ, आत्मानुमुख और आत्माकार बनता है, ठीक है। हाँ, तो युञ्जतः योगम आत्मनः, तो ये योग है, योग की, हाँ, चरम सीमा यहाँ पर भगवान एक दीपक की उपमा के साथ बताते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। कुछ श्लोक आगे ट्राई करते हैं। 20वां
देखो यहाँ पर भी ये समाधि की ही बात करते हैं, निर्विकल्प समाधि। जब अभी योगी का चित्त जो है वो आत्माकार हो गया, तो आत्माकार चित्त हुआ तो उसकी स्थिति, उसके लक्षण, हाँ, उसको क्या मिलता है, हाँ, वो सब अलग अलग बातें यहाँ पर भगवान कहते हैं। 20वां श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन् आत्मनि तुष्यति, हाँ ठीक है। और कैसे पश्यन्? आत्मना आत्मानम। देखो करण जो है चित्त, उसको आत्मना कहा। देखो यहाँ पर पहले आई थिंक बात हो चुकी है ना कि आत्मा शब्द किस प्रकार से जोड़ना है ना, किस प्रकार से उसको अर्थ लेना है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज न हो जाए। ये जो भगवान की एक लैंग्वेज है उसको भी हम ध्यान में रखें। चित्त और को पश्यन्, ओके, वो कहाँ पर लगा हुआ है? आत्मानम, ठीक है। और दर्शन किया कहाँ पर होती है? आत्मनि, अंतःकरण में, अंतःकरण में। एक ऐसे भी देखना होता है कि रामकृष्ण परमहंस इस प्रकार से कहते हैं कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा, ये सब एक ही है ना। एक महात्मा इस प्रकार से भी कहते हैं, देखे जो मन है ना, उसका एक जो एंड है ये शरीर है, और दूसरा एंड जो है वो आत्मा है। ऐसे मुझे काफी अच्छा लगा था कि क्या बात है ना, ऐसा। तो यहाँ पर भी हाँ, जो करण जो है, अधिष्ठान है, कहाँ पर इस प्रकार से प्रक्रिया होती है? तो चित्त में। और वो चित्त कैसा है? अतिशय शुद्ध, शुद्ध चित्त, शुद्ध आत्मा ओनली, ओके। और किस प्रकार से ऐसा रिजल्ट, फल मिलता है व्यक्ति को? योग सेवया। देखो योग की सेवा अर्थात तो योग रूपी सेवा है ना, लंबे समय तक उसने की है, उसके अंदर इस प्रकार के ध्यान की महत्व बुद्धि बहुत स्पष्ट है, तभी तो उसके सब समय और शक्ति का निवेश वो इस प्रकार की सेवा में, इस प्रकार के संस्कार सिंचन में, योग के संस्कार के सिंचन में वो करता है ना। ऐसा व्यक्ति ही अपना जो समय है और भगवान ने जो श्वास दिए हैं, समय शक्ति दोनों, उसका बहुत ही सही उपयोग करता है, बहुत ही योग्य उपयोग करता है। और उसने ऐसे योग से क्या किया? चित्तम निरुद्धम। निरुद्धम कहाँ से? विषयों से। परांची खाणी व्यतुरन स्वयंभू। जो मन है वो तो नेचुरली बाहिर्मुखी ही है। कश्चित धीरः आवृत्त चक्षु। कोई ऐसा धीर पुरुष ही होता है, आवृत्त चक्षु, जो मन को उसके केंद्र की ओर ले जाता है, ले जा सकता है, उसके लिए लंबा प्रयास करता है। यहाँ पर भगवान ये बताते हैं, निरुद्धम, जड़ता से नहीं, वो तो असंभव है। थोड़ी ज्यादा जड़ता बताई तो परिणाम देख लो, वो तो असंभव है, क्योंकि मन जो है कैसा है? प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो उसको तो अभ्यास और वैराग्य समझाने से, भक्ति से, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने से ही काम ले सकते हैं। वो सब ये योगी ने किया है, ठीक है। इसीलिए उसका फल क्या है? तुष्यति, तुष्यति, ठीक, हाँ, वो फिर संतुष्ट है।
उसके लिए कुछ बाकी है, कुछ करना, कुछ देखना, कुछ चखना, कुछ क्रिया करना वगैरह सब संपूर्ण हो गया पूरा। कर्म के क्षेत्र में यही योगी कृतकृत्य हो गया है, अभी कुछ बाकी नहीं है। तो आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्, ठीक है, तो ये बहुत ही विशिष्ट बात है। आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्, ठीक है। जो परम चैतन्य है, आत्म चैतन्य है, ब्रह्म तत्व है, और वो सदा विद्यमान है। चित्त को इतना सानुकूल किया है, चित्त को इतना सूक्ष्म किया है, चित्त को इतने गहरे संस्कार दिए हैं। संस्कार किसके? तो संस्कार आत्मोन्मुख बनाने के, कि अभी वो आत्मना आत्मना आत्मानं पश्यन् वो कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बात है। एक और हो सकता है, आगे का एक श्लोक है, एक्चुअली भगवान से 24 श्लोक तक देख लेता हूँ, 23 तक भगवान जो फल है निर्विकल्प समाधि तक योगी धीरे 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 करके आगे बढ़ा है, तो उसका फल क्या है ये बात। अभी तो यहाँ क्या बता, आत्मानं पश्यन् कितना कहा, ठीक है ना, एक ये बात कही। अभी भगवान यहाँ पर फल में कुछ और विशेषता बताते हैं। योगी के चित्त की स्थिति भी देखी हमने कैसे है, तो जैसे आप दीपक देख लो, आत्माकार वृत्ति इस प्रकार से एफर्टलेसली हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 21, 22 और 23 ये श्लोक में जो योगी ने अपना ध्येय सिद्ध कर लिया है, योग साधना में सक्सेस, हाँ, सफलता प्राप्त की है, आत्माकार वृत्ति अभी सहज रूप से बनती है, तो उसको उसका फल क्या है उसकी बात यहाँ पर भगवान करते हैं। तुष्यति इतना तो कहा, उसके साथ भगवान कुछ और भी कहते हैं, किसमें तुष्ट है, क्यों तुष्ट है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं 21, सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान यहाँ पर कहते हैं योगी का स्टेट कैसा है, आत्यंतिकम सुखम। सुख कैसा है, आत्यंतिक। देखो हर कोई को यही चाहिए, इसीलिए तो हम एक विषय को छोड़कर दूसरा पकड़ते हैं। दूसरा क्यों पकड़ते हैं, उसमें ज्यादा सुख है। छोड़ने पकड़ने की उसका बेस तो यही है, ठीक है। संबंध हो, विषय हो, जो भी हो, क्रिया हो। तो यहाँ पर जो सभी को चाहिए, सभी जीव को, सभी मनुष्य को चाहिए अत्यंत सुख, आत्यंतिक सुख, है ना, वो इस योगी को मिलता है। इस योगी को मिलता है। और सुख कहां से, तो विषय निरपेक्ष सुख, विषय निरपेक्ष सुख, जहां पर विषय की गंध भी नहीं है, ठीक है। तो कहां से सुख आता है, स्वरूप से। स्वरूप से ही वो सुख उसको मिलता है। और ये आत्यंतिक सुख है, उसको ऐसे भी कहते हैं, कह सकते हैं अनंत सुख। ये सुख कैसा है, अनंत है, कोई कल्पना नहीं है, ये अनंत सुख है ना। तो ऐसी बात है।
भगवान रमण महर्षि ऐसा कहते हैं, थोड़ा दृष्टांत देने के लिए, है ना। जैसे समझ ले हम के एक घड़ा है, तो घड़े में थोड़ा पानी रखा, तो हम कहेंगे थोड़ा पानी घड़े में है, ठीक है। लेकिन अगर वो घड़े को समुद्र में डाल दिया तो कैसा होगा? अंदर पानी, बाहर पानी, सब जगह पर पानी, ठीक है। तो कितना पानी है? सिर्फ घड़े में है इतना ही नहीं, सब पानी ही पानी। इस प्रकार की बात है, ठीक है। तो आत्यंतिक सुख, उसमें देखो सुख आत्यंतिक कैसे बनता है, क्या या फिर कैसे जाना जाता है? उसकी तीव्रता, अतिशय तीव्र। साथ में ये सुख ऐसा है कि संपूर्ण स्वाधीनता है। विषय का जो भी सुख है, अगर इसके अलावा जो भी सुख है, चलो, है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो पराधीनता है ही, है ना। विषय सुख में तो सब बहुत बड़ी पराधीनता है, हम सब जानते हैं। इवन ये सुख जो है, यहाँ तो चित्त की भी अधीनता नहीं है, क्योंकि आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्य, माने कि जो घड़ा है ना, वो फूटा, घड़ा है अभी, वो कहाँ है? तो समुद्र के अंदर ही है, ठीक है। ऐसी बात है। और ये स्टेज में सुख जो है आयास रहित है, आयास रहितत्वम भी, इस प्रकार का ये सुख है। और क्षणिक नहीं, सातत्य के साथ, परिस्थिति विशेष, इवन अवस्था विशेष, उससे भी कुछ उसका फर्क सुख में नहीं पड़ता। तो जो हर कोई व्यक्ति को चाहिए, ये योगी को मिला, ये पूर्ण हो गया, ठीक है। और अभी हाँ, ये आत्मा ही बन गया, अभी वो अनंत बन गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि, वो हो गया, ठीक है। और हाँ, ऐसा जो लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है ना। और इसको पाकर व्यक्ति दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की बात भी भगवान यहाँ पर करते हैं। और कुछ आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बीच में देते हैं। तो कुल मिलाकर हाँ, योग साधना, ध्यान साधना में आगे बढ़ना अनिवार्य है। हाँ, तभी हमारा जो ध्येय है वो सिद्ध होगा। अगर ध्येय नहीं तो कोई नहीं जाएगा, है ना। तभी वो ध्येय पूर्ण होगा। और उसके लिए भगवान हमें इस प्रकार की एक विधि कृपा करके बताते हैं। तो माँ की कृपा से, सबके, आप सबके संघ के सहयोग से, हाँ, कुछ दिन तक, 7 दिन तक इस भगवद गीता 6ठे अध्याय पर कुछ बात हुई, वो सब हाँ, माँ के चरणों में अर्पण पूर्णमद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय मां। वो कृष्ण पता है।